नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो Q4 रिज़ल्ट्स के ऊपर है। एक Q4 रिज़ल्ट जो कल ही अनाउंस हुए हैं, नैम इंडिया, शायद आप नाम जानते होंगे, रिलायंस निप्पॉन इंडिया, एक बहुत ही अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। रिलायंस के बाद जब निप्पॉन ने इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, उसके बाद से लगातार इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, उनके पास कितना बड़ा ग्रुप है म्यूचुअल फंड होल्डर्स का। तो जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं या जितनी एसेट्स को वो अपने अंडर मैनेजमेंट करते हैं, इन सब से उनके ग्रुप का हमें आइडिया लगता है। तो इसकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती रही है, पर इस बार का जो Q4 रिज़ल्ट है वो शायद कुछ इसके विपरीत जा रहा है। विपरीत से मेरा मतलब ये है, परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय परफॉर्मेंस गिर गई है। जैसा कि थंबनेल में आपको पता लग गया होगा कि इसका प्रॉफिट है वो 90% से ज़्यादा डाउन हो गया है। प्रॉफिट 90% से ज़्यादा डाउन होना मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू वो भी डाउन हुआ होगा। रेवेन्यू डाउन होने के बाद उसका प्रॉफिट डाउन हुआ। पर एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो शायद इस कंपनी का साथ दे सकती है, और वो है डिविडेंड। प्रॉफिट 90% से ज़्यादा डाउन होने के बाद भी कंपनी ने अपने रिज़ल्ट के साथ एक फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। तो सबसे पहले तो हम जो इसके रिज़ल्ट की समरी है वो BSE की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और या फिर अगर आप किसी दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो मनी कंट्रोल पे भी है। मैंने इसकी एक PDF रिज़ल्ट समरी डाउनलोड कर ली है BSE की वेबसाइट से। मैं उसको ओपन करके आपके साथ रिज़ल्ट की समरी को डिस्कस करता हूँ। ये आ गई रिलायंस निप्पॉन की रिज़ल्ट समरी। रिज़ल्ट समरी में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बोर्ड ऑफ मीटिंग इनकी चल रही थी, जहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंस हुए, उसका आउटकम आया, वहाँ हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और वो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कंपनी ने प्रॉफिट 90% डाउन होने के बाद भी ₹2 पर इक्विटी शेयर से ₹2 पर इक्विटी शेयर ये आप देख लीजिए, ₹2 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इससे पहले ही कंपनी इंटरिम डिविडेंड ₹3 पर शेयर फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। इट मीन्स कंपनी ने इस पूरे साल ₹5 का डिविडेंड अपने डिविडेंड होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट में। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हम सीधे आते हैं इसकी जो रिज़ल्ट समरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए हम ये डिस्कस करने बैठे हैं। रिज़ल्ट समरी में जो चीज़ कॉमन है वो हमें ये समझनी चाहिए कि अगर आप देखें यहाँ पर रिज़ल्ट हमें दे रखे हैं, ये इन करोड़्स में बता रखे हैं रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट हमें यहाँ दे रखे हैं 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 क्वार्टरली रिज़ल्ट, और उसके पास में दे रखे हैं 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 यानी एनुअल रिटर्न। सबसे पहले हम क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात करते हैं। हम आते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट पे। जो इसमें बीच में कॉलम है 31 दिसंबर रिव्यूड, इसको आप स्किप कर देना। 31 मार्च 19 ऑडिटेड, 31 मार्च 20 ऑडिटेड। हम इस पे सबसे पहले बात करते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू को आप देख लीजिए,
343.22 करोड़ रुपीस 19 में, और वहीं 20 में 274.50 करोड़ रुपीस। अगर आप यहाँ देखें, आपको यहीं आधी चीज़ समझ में आ जाएगी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिक्रीज़ होने की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो रीज़न है वो क्या है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, सेकंड रीज़न पे हम आते हैं। सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है कंपनी की अदर इनकम। अदर इनकम अगर आप देखें 31 मार्च 19 क्वार्टरली में अदर इनकम थी 54.27, पॉजिटिव 54.27, और यही इनकम 31 मार्च 20 में नेगेटिव 124.94 इन करोड्स हो गई है। सबसे बड़ा सेकंड इफेक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनकम में भी डिक्लाइन आया है। इनकम कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की जो इनकम होती है म्यूचुअल फंड को मैनेज करना, उनके बदले उन्हें फ़ीस मिलती है। वो फ़ीस इनकी इम्पॉर्टेंट और मेन इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उस ऑपरेशनल इनकम में डिक्लाइन होना, कोई दूसरी एक अदर इनकम है उसमें डिक्लाइन होना, इन दोनों चीज़ों से हमें ये पता लग जाता है कि जो भी कंपनीज़ के प्रॉफिट हैं वो क्यों डाउन हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनीज़ के प्रॉफिट की। अगर आप प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट के लिए आपको ये पॉइंट दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। एक तो हमें देखना है प्रॉफिट, ये एक हमें देखना है ये 151.08 से 3.72, ये प्रॉफिट कंपनी का रह गया है। यानी आप समझ लीजिए कंपनी ने ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा, अब यूँ कहें बल्कि हम 98% अप्रॉक्स उसने प्रॉफिट को बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें रिजल्ट्स में देखनी चाहिए वो होता है कंपनी का ईपीएस। कंपनी के ईपीएस पे हम लोग बात करते हैं। कंपनी का ईपीएस आप देख लीजिए 31 मार्च 19 में 2.47, 31 मार्च 20 में 0.06। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ये वही अर्निंग है जो इक्विटी शेयर को अर्निंग मिलती है। ये पूरी अर्निंग आपकी डिक्लाइन हो गई, 2.47 की जगह 0.06 रह गई है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो इसमें पॉजिटिव पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी ने ऑलमोस्ट पूरे साल 2 बार इंटरिम और फाइनल मिलाकर 5 रुपये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो डाउन होने की वजह से कंपनी के ऑपरेशनल इनकम कम हुई है, और कंपनी की जो अदर इनकम थी वो भी नेगेटिव हो गई है। इन दोनों रीज़न की वजह से कंपनी का प्रॉफिट 98% के प्रॉक्स डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस भी उसके अकॉर्डिंगली डिक्लाइन हुआ है। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कोविड-19। बट हमें यह ध्यान रखना है कि कंपनी की वर्थ, कंपनी की मार्केट में गुडविल, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए। ये पॉइंट भी हमें साथ में ध्यान रखने चाहिए। इन सब पॉइंट को हम ध्यान में रखकर इस कंपनी के जो प्रीवियस प्रॉफिट्स रहे हैं वो देखते हैं हम। उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन पे लेकर आता हूँ। एप्लीकेशन पे यहाँ से लॉगिन करके मैं सीधे ही आपको ले चलूँगा इसकी इन्फॉर्मेशन पे।
मैं आ गया हूँ काइट एप्लीकेशन पे। काइट एप्लीकेशन ज़ीरोधा ग्रुप की है। यहाँ मैंने सर्च किया नेम पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आगे आपको इसकी सारी डिटेल। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल पे अगर आप आएंगे तो आपको नेम का 52 वीक लो आपको मिल जाएगा, 52 वीक हाई आपको मिल जाएगा। अभी तक इसने 191.80 का 52 वीक लो बनाया है और 452.90 का 52 वीक हाई बनाया है। ये इसकी अब तक की डिटेल है। यहाँ से अब चलते हैं हम सीधे इसकी और फंडामेंटल डिटेल पे। ये आपको सीधे ही टिकर टैब पे ले चलेगा। डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं आ गया सीधे टिकर टैब पे। टिकर टैब पे मैं आपको इसकी रिटर्न की समरी बताता हूँ। अगर हम इसके रिटर्न देखेंगे तो हमें 1 डे के रिटर्न आपको मिलेंगे 0.08, ये नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। 1 वीक के रिटर्न देखते हैं हम। 1 वीक के रिटर्न आपको पॉजिटिव मिलेंगे 2.05%। 1 मंथ पे आते हैं। 1 मंथ के रिटर्न आपको मिलेंगे -13.04%। 1 ईयर के रिटर्न 1 ईयर में आपको ये मिल जाएगा पॉजिटिव 22.31%। ये रिटर्न मैंने आपको इसलिए दिखाया, अगर आप ध्यान से देखें इसके हाई और लो दोनों के बीच का डिफरेंस है। आप ऑलमोस्ट अगर समझना चाहें तो 50% वैल्यू डाउन हो चुकी है। 50% वैल्यू इस नेम शेयर की डाउन होने के बाद भी ईयरली रिटर्न इसके आज भी 22.31% शो हो रहे हैं। इट मीन्स इस कंपनी में अभी भी ईयरली बेसिस पर पॉजिटिव रिटर्न बचे हैं। तो अगर 18 मई को मार्केट में इसके रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो भी प्राइस रहेगा, अगर वो प्राइस बिलो 200 हो, जैसे इसका 191 का लो है, अगर ये 200 से नीचे आपको फिर दोबारा देखने को मिले, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 243.90, अगर ये आपको 200 के नीचे मिले, बिलो 200 मिले, तो आपको इसे ज़रूर अपनी बाइंग की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। पर शामिल करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए और इस शेयर के सारे फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए। और अगर ये आपको 150 के बिलो मिले तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली एक बाइंग लिस्ट का पार्ट बनेगा। मार्केट का मूव क्या होगा, 200 से नीचे जाएगा, 150 से नीचे जाएगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मार्केट को मूवमेंट जब मार्केट खुलता है, मार्केट में ट्रेड होता है, उसके बाद ही पता लगता है। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया उसमें मुझे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे फोकस करना है मंडे को। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि हमें ये ध्यान रखना है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है। इस कंपनी का जो प्रीवियस टाइम है वो था रिलायंस ग्रुप में, वहाँ से जब से ये निप्पॉन के अंदर शिफ्ट हुआ है तब से इसके अंदर सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ शो हुई है। इसके जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कंपनी ने 98% अप्रॉक्स प्रॉफिट डाउन होने के बाद भी 5 रुपये ईयर बेसिस पर इंटरिम और फाइनल मिलाकर डिविडेंड पे किया है। ईयरली बेसिस पर कंपनी के रिटर्न अभी भी 20.31% पॉजिटिव चल रहे हैं। तो अगर मंडे को ये आपको 200 से नीचे मिले और 150 से नीचे मिले तो इसके फंडामेंटल्स चेक करके आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें और सही प्राइस आने पर आप इसे अपनी बाइंग लिस्ट में ले लें, शामिल कर लें। उम्मीद है आपको नैम इंडिया पे मेरी रिज़ल्ट समरी और रिटर्न समरी पसंद आई होगी। अगर ये आपको रिटर्न समरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।